তারিক রহমান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গণমাধ্যম ও দিল্লির নীতি নির্ধারকদের মধ্যে যেন এক ধরনের হাহাকার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রথম প্রধান বিদেশ সফর কেন ভারতে না হয়ে চীনে হলো, এই নিয়ে ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে চলছে নানামুখী কান্নাকাটি আর হইচই। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान चाइना जाते हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत या इंडियन मीडिया को सांप सूंघ जाता है। वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि भाई ये दिल्ली में क्यों नहीं आए, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं आए, ये बीजिंग क्यों चले गए, ये चाइना क्यों चले गए। फिर इसके जो जवाब है ना, वो बांग्लादेश का जो दोस्त है वो आ गया है सामने, फ्रंट पे आके उसने जवाब दिया है इंडियन को, यानी चाइनीज स्टेट मीडिया। चाइना का जो मीडिया वो कह रहा है कि भाई वो एक आज़ाद मुल्क है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो उसका जो दिल करेगा वो करेंगे, वो आपसे पूछकर कुछ नहीं करेंगे और आप दादागिरी ना कीजिएगा, आप बड़ा बनने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर वो नहीं आए तो आपका फेलियर है। वो देखें, वो कह रहे हैं कि ये पहला जो सफर है वो चाइना की तरफ चले गए हैं करने, वो उसको दोस्तों काउंट ही नहीं कर रहे मलेशिया वाले सफर को। इतनी ज्यादा इनको आग लगी हुई है, मसाला, अच्छा मिर्चें लगी हैं, लगी रहने दे भाई, हमें क्या है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये एक नया ब्लॉक बना है और अब आप देखें आगे आगे होता क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। बड़ी खबर है कि पीएम तारिक रहमान बांग्लादेश के चले गए हैं चाइना, वहां पर उनको रेड कारपेट वार्म वेलकम मिला है। ये बड़ी ऑनर रिस्पेक्ट की बात है बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के लिए, बड़ी प्राउड की बात है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट वार्म वेलकम किया गया है चाइना में। तो एक तरफ तो चाइना का सफर, वहां पर जो बड़ी बड़ी डील्स होनी है वो भी एक साइड पर रखते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं इंडियन मीडिया की, इंडियन अंत भक्तों की। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा जेलस हैं, हसद कर रहे हैं। उनको रात की जो उनकी नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि इधर क्यों नहीं आए, हिंदुस्तान में चाइना क्यों गए। और फिर वो मलेशिया वाले सफर को काउंट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि देखें वो चाइना चले गए, पहला सफर चाइना कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब है बांग्लादेश नहीं दे रहा, बल्कि चाइना दे रहा है। चाइना खड़ा हो गया है अपने दोस्त बांग्लादेश के साथ और वो कह रहे हैं कि देखें ये जो बांग्लादेश है आज़ाद मुल्क है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप कौन होते हो उनको ये कहने वाले, आप उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर कौन होते हो इंटरवेंशन करने वाले, घुसने वाले, बात करने वाले। वो उनका हक है, जो करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, रात को जाएं, दिन को जाएं, चाइना जाएं, पाकिस्तान जाएं, जहां दिल करता है जाएं। अभी तो चाइना गए हैं, जो पाकिस्तान जाएंगे तो फिर क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है फिर तो इनको सब के सब जो ये अंत भक्त हैं उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जाएंगे बांग्लादेश और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। वाह, वेलकम। बेगम खालिदा, उसका तारिक जिया की जो वाइफ है वो भी साथ है, बेगम जुबैदा। ओ सैल्यूट मारे जा रहे हैं भाई, क्या बात है। वार्म वेलकम है बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर का। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গণমাধ্যম ও দিল্লির নীতি নির্ধারকদের মধ্যে যেন এক ধরনের হাহাকার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রথম প্রধান বিদেশ সফর কেন ভারতে না হয়ে চীনে হলো, এই নিয়ে ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে চলছে নানামুখী কান্নাকাটি আর হইচই। কিন্তু এবার দিল্লির এই বড় ভাই বা দাদাগিরি মানসিকতা সরাসরি ধুয়ে দিয়েছে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস। বেইজিং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে একটি স্বাধীন দেশের কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতের এই হইচই একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রয়োজনীয়।
2024 সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই মোদি সরকার এক ধরনের কূটনৈতিক অস্বস্তিতে ভুগছে। তারেক রহমান চীন সফরে যাওয়ার পর ভারতীয় বিশ্লেষকরা দাবি করছেন ঢাকাকে নাকি প্রথম সফরে নয়াদিল্লি যেতে ভারতীয়দের এই অহংকারকে এক গ্লোবাল টাইমসের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, কিছু ভারতীয় ভাষ্যকার মনে করেন প্রতিবেশী দেশের নেতারা প্রথম সফরে ভারতে গিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। এই ধরনের সামন্তবাদী মানসিকতা বেইজিং আর বরদাশত করবে না। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং কার সাথে সম্পর্ক রাখবে তা সম্পূর্ণ ঢাকার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দিল্লি ক্ষুব্ধ হলেও অর্থনৈতিক বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। চীন টানা 16 বছর ধরে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় 1000 চীনা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, যা দেশের লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, চীন বাংলাদেশকে শতভাগ সুবিধা দিয়েছে, যা আমাদের কৃষি রপ্তানিকে এক বিশাল উচ্চতায় নিয়ে গেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই সফর অত্যন্ত সময় উপযোগী। এখানে ভারতের খোঁচাখুঁচি করার কোনো সুযোগ নেই। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, তিস্তা নদী প্রকল্প নিয়ে চীনের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ভাঙতে দিল্লি দীর্ঘদিন ধরে নানা চাল চালছে। ভারতীয় মিডিয়া একে নয়াদিল্লির জন্য সংবেদনশীল বলে প্রচার করছে, কিন্তু চীন স্পষ্ট করেছে তারা উন্মুক্ত আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী। শুধু বাংলাদেশ নয়, চলতি মাসেই মিয়ানমার, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপ্রধানরা চীন সফর করেছেন। অর্থাৎ বেইজিংয়ের এই উন্নয়ন যাত্রায় পুরো এশিয়া শামিল হচ্ছে। আর ভারত নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে দিন দিন একঘরে হয়ে পড়ছে। চীন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ঢাকা বেইজিং সম্পর্ক কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নয়, আর কোনো তৃতীয় পক্ষের ইশারায় এই সম্পর্ক প্রভাবিত হবে না। দিল্লির দাদাগিরি উপেক্ষা করে বাংলাদেশ যে নিজের সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তারেক রহমানের এই সফর তারই প্রমাণ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे तारिक रहमान और उनकी वाइफ बेगम जो डॉक्टर ज़ुबैदा हैं वो भी उनके साथ हैं। उनका किस तरह से शानदार इस्तकबाल चाइना में किया जा रहा है। एक आज हमने पिक्चर भी देखी कि वो बुलेट जो इनकी ट्रेन है चाइना की, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आज वहाँ पर भी जो पीएम तारिक है उन्होंने सफ़र किया है उस बुलेट ट्रेन के अंदर। तो वो पिक्चर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा बड़ा विज़िट है और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। अब टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि वो फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना को दे दिया जाएगा। और फिर जो J-10C की जो डील है वो भी डन होती हुई नज़र आ रही है। 24 से करीब जो ये मल्टी रोल फाइटर जेट हैं बांग्लादेश अब चाइना से लेने जा रहा है। यानी ये बड़ी बड़ी जो डील्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये 3 रोज़ा सरकारी दौरा है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान का चाइना का। यही वजह है कि अब जो इंडिया है और उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि वो चाइना क्यों गए हैं, उनको हिंदुस्तान आना चाहिए था। भाई आपने बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है। बांग्लादेश जो कहता है आप वो नहीं मान रहे, उसको एक कॉलोनी की तरह आप ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह से आपने शेख हसीना के दौर में किया। लेकिन अब का जो बांग्लादेश है वो बदल चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि नया बांग्लादेश है, वो आपकी दादागिरी, एग्रेशन, बड़ापन उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा आपको इक्वल लेवल पर आकर इक्वल वो कहते हैं ना कि आपने बराबरी की सतह पर अगर रिलेशंस कायम करना है तो उसके लिए तो बांग्लादेश तैयार है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम उनको एग्रेशन, दादागिरी, ये वो नीचा दिखाकर सब कुछ कर लेंगे, ऐसा वो नहीं मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।